डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों जैसे जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, इस्लामिक कल्ट की हर एक गंदगी रोजाना खुलकर सामने आती जा रही है। ज्यादातर मुसलमानों ने अपनी किताब को पढ़ा तक नहीं है, इस वजह से वो अब तक इस गंदगी से अनजान थे, पर जब से जानने लगे हैं इस इस्लामिक कल्ट को छोड़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने दिमाग से कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। वो अरबों के जहनी गुलाम हैं और इस गुलामी में ही रहना चाहते हैं। जब कोई खातून इस्लामिक कल्ट का दिफा करने आती है तो ऐसा लगता है चिकन डिफेंसिंग KFC वाली कहावत पूरी तरह सही साबित हो जाती है। ऐसी खातून जिंदगी भर खुद तो काले बोरे में बंद रहती हैं और चाहती हैं कि आने वाली नस्लों के साथ भी ऐसा ही हो। ये चैनल क्या फितना है? आप लोग फितना फैला रहे हैं। वैसे भी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के बारे में हमें पहले ही बहुत ज्यादा बता दिया था कि इस्लाम के लिए, जो इस्लाम को मेरी खत्म पोल करने के खोले लिए उससे, बहुत सारे फितने आएंगे। और आप जो मेरी पोल खोले मुसलमान उससे दूर रहो। नहीं, एक मुसलमान जो होता है वो अपने ईमान को बचाने के लिए इन तमाम फितनों से दूर रहता है। एक बात बोलो, ये अभी देखो जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह ने ऐसा बोला ही होगा कि जो मेरी पोल खोले उससे आप दूर रहो, वो नहीं, फितना पोल है। खोले नहीं, आप अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं। देखें, आप तो पोल तो अपने खुल वर्ड्स रही यूज है कर रहे ना। हैं, मैं अपने कर रही हूँ। इसको पोल खोलना नहीं कहते हैं। देखिए, अभी इन्होंने, आपके मॉडरेटर ने बात की है कि कोई भी हाँ, आपका नाम लेकर बात करेगा जब तक कि वो आपको एड्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके बात करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके पास राइट है। जरूरी नहीं है कि वो आप मेरे नबी के बारे में बात कर रहे हो, आप उस शख्स के बारे में बात कर रहे हो जिसको आपने जितना जाना है। हमने जितना जाना है हम उतनी ही बात करते हैं, आप तो उतनी हम तो बात लेकिन करते हैं। रेफरेंस दे के बात कर रहे हैं ना। ये जो जैद वाला जो किस्सा है, ये आपको पता है कि नहीं पता है कि ये हमने खुद से गढ़ा है? ये जैद कौन है? जैद बिन हारिसा, रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे, जी जी, पता है मुझे। जी पता है ना। तो उनकी बीवी जी थी ना जैनब, जी। है ना। फिर रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया कुछ कम कपड़े में, तो फिर बाद में जैद ने जो है वो तलाक दे दिया और रसूलुल्लाह ने शादी कर दी अपनी बहू के साथ। तो ये हमने तो नहीं बनाया ना, ये तो आपको भी पता नहीं, है। देखें देखें, मुझे मुझे बिल्कुल ये पता है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बात हाँ। पता है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो थे वो उनके मुंह बोले बेटे थे। हम्म। और फिर उसके बाद कुरान पाक की आयत भी आई थी और जिसके बारे में मतलब ये था कि अपने ले पालकों को उनके बाप के नाम से पुकारो। ठीक है, अब एग्जैक्टली। पाकिस्तान में या किसी भी मुस्लिम कंट्री में कोई भी किसी को अगर अडॉप्ट करता है तो आप उनके बाप के नाम से ही उनका NIC वगैरह बनता है। ठीक है, लेकिन एक तो बात बोलो कुरान मुझे, पाक में कोई बात बताओ। आपने समझो एक बच्चे को, यानी समझिए 4 साल का बच्चा, ठीक है, 4 साल के बच्चे को, लड़के को आपने अडॉप्ट किया, ठीक है, और आप उसको उसके फादर के नाम के साथ ही बुला रही है, ठीक है। जी लेकिन चूंकि आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, आपने अडॉप्ट किया, आपने उसको जो है पाला पोसा, तालीम की। क्या आपको उससे शादी करने का दिल करेगा? देखिए, आप बात समझ नहीं रहे। एक जो हम्म। नबी होता है ना, उसकी जो लाइफ होती है वो दूसरों को मिसाल बनाने के लिए होती है। एग्जैक्टली मैं exactly। एक आम इंसान हूँ, ठीक है, तो हाँ तो अल्लाह नहीं नहीं, ताला ने वो पहले ये तो बताओ। कंडीशंस, वो सब कुछ मेरे लिए हाँ, नहीं रखा होगा जो अपने नहीं, हाँ आपको जी। फीलिंग आएगी उस बच्चे के लिए जब वो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा? नहीं, देखें, आप मेरी बात नहीं कर रहे ना। आप जो आप लेकिन बात करना आपको चाह रहे हैं। आएगी या नहीं आएगी वो तो बताओ। नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती ना, अरे एक चीज मुझे पता नहीं है। शादी नहीं, अच्छा चलो, किसी, अगर आपकी शादी नहीं हुई, किसी दूसरी जी जो फीमेल है उसने ऐसा काम किया, उसने जिस बच्चे को लेके पाला पोसा बड़ा किया और अब वो जवान हो गया है, तो वो उसको, उसके लिए सेक्सुअल फीलिंग आ रही है, वो शादी कर ले, ऐसी औरत के बारे में आपकी क्या सोच रहेगी? इन लोगों के सामने ये सवाल ही बेकार है। इन लोगों को तो अपनी जरूरत पूरा करने से ही मतलब है। देखिए, उन्होंने अगर किसी लड़की को लेकर पाला होता और उससे शादी की होती तो बात ही ना। देखें, आप बात उसको उधर इस्लाम ही में रखें अलाउड है जो ना वो। बात है। ये देखो मैं आपको अलाउड बताता हूँ अलाउड अमित। नहीं, आप अमित मुझे पता है अलाउड है, लेकिन आप एक और प्लीज। कंडीशंस भी तो भूल रहे हैं। अल्लाह पाक क्या? ने कहा है, अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, हाँ। अगर आप अडॉप्शन करते हैं, वो लड़का है या लड़की है, तो अगर हम्म। आपकी जो वाइफ है उनको फीड करवा दें तो आपके नहीं, लिए वो फीड नहीं हलाल हो किया है ना, जाते हैं। इसी वजह से मैंने चार जी साल के बच्चे का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि 4 साल के बच्चे को आप फीड नहीं करते।
ठीक है। अच्छा, आज आप ठीक है, आज आप ये बात कह रहे हैं कि 4 साल के बच्चे को आप फीड नहीं करते और उस दिन आपकी बातें डिफरेंट थी। जो आपने मैं खुद आपको बोला। तफसीर बताऊँगी, क्या आप मुझे उसका रेफरेंस दे सकेंगे? कौन सी तफसीर बताइए आप? अगर तफसीर आप आप बताएंगे तो आपको रेफरेंस देना है ना। मैं अगर कोई तफसीर बताऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी है रेफरेंस देना। थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी आपसे ये कह रहा हूं कि आपने अभी खुद बोला कि इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। मुझे बताओ, क्या ये एक अच्छी चीज है कि आप जिसको लेके पाल रहे हो उसके साथ आप सेक्सुअल फीलिंग आपको आएगी? अच्छा, आप 4 एक साल बात का बच्चा बताइए। जिसको लेके ठीक आपने है, पाला, आपकी कोई औलाद नहीं थी, आपने 4 साल का बच्चा लेके पाला, या आपके शौहर भी है, उसने 4 साल की बच्ची लेके आप लोगों ने पाला, और बड़ा होके वो आपका शौहर जो है उसी बच्ची के साथ शादी कर ले, निकाह करे, उसके साथ सेक्स करे, आप अपने शौहर को अच्छा शौहर बोलोगी या अच्छा इंसान बोलोगी जो ऐसा करे? मैंने अभी आपसे एक बात की है कि नबी के लिए नबी जो नहीं, ये होती तो हैं आपके लिए आयात भी जायज अलग है ना। होती हैं। मेरी मेरी बात सुनो आप। समझिए कि आपकी शादी होती है और आप लोगों ने, चूंकि, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि आपको कभी बच्चा नहीं हो, आपको भरपूर बच्चे हो, 15-20 बच्चे हो, हमारी दुआ है आपके साथ। लेकिन एक, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप ये मान लो कि आपको बच्चे नहीं हो रहे। तो बाद में आप लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई एक बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक लड़की को अडॉप्ट किया 4 साल की, जिसको आप दूध भी नहीं पिला सकती, और जाहिर सी बात है कि आपकी जब आपको बच्चे ही नहीं हुए तो दूध कहां से आएगा, आप फीड नहीं कर सकती है। तो अब आपका जो शौहर है, जो आप 4 साल की बच्ची को लेके आए, आप उसको पाले पोसे, भले से उसके बाप का नाम आपने रखा हर जगह पे, ठीक है। अब वो आपकी बच्ची हो जाती है 16 साल की या 14 साल की, ठीक है, उसको फर्स्ट मेंसेस आ जाता है। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आपका शौहर उस लड़की से शादी कर सकता है? जी हाँ, ये बेगैरती नहीं है? आपने मुझसे सवाल का जवाब मांगा है। हाँ, तो दूसरा सवाल भी कर रहा हूं कि बेगैरती है क्या नहीं है? नहीं है। दोस्तों, सुना आपने इन लोगों का ज़मीर किस हद तक मर चुका है। ये एक महिला होकर ऐसी बेगैरती वाली बात कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके घर में किस तरह का माहौल होगा। ये बेगैरती नहीं है? आप समझ नहीं रहे हैं ना, ये जिस ये, रेफरेंस ओ आपको माय बताया गया है। आप गॉड, ये और इनका शौहर शादी होने के बाद बच्चे नहीं प्लीज हो रहे थे, प्लीज प्लीज इन्होंने, आप मेरे साथ किसी भी चीज को रिलेट मत करें। आपने मुझसे पूछा आपने अभी इस्लाम में ये लेकिन अलाउ हाँ, हाँ, मैं इस्लाम में इस्लाम ये की बात कर अलाउड रहा हूं। है। मैंने कह हाँ, दिया यस। और आपने ये भी हमारे कहा यहाँ ना कि मैं बेगैरती आपको नहीं है। एक और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करती चलूं कि हमारे यहाँ अगर किसी कोई कपल होता है, बे औलाद है, उसने अडॉप्शन करनी है, तो वो कोशिश ये करता है या तो वो अपने भाई की औलाद ले ले या वो अपनी बहन की औलाद ले नहीं, ले वो जिससे क्योंकि उसका आप महरम लोगों के वाला रिश्ता अंदर, हो। क्योंकि सुनो सुनो सुनो, वो ये वजह है क्योंकि आप लोगों को भी ये बेगैरती नजर आती है कि इतना बेगैरत है इस्लाम, और आपने भी कहा कि ये, आप आपने कहा कि बेगैरती देखिए नहीं है। मैं ओ माय मैं गुडनेस, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विथ यू। आप बात को समझा करें, फिर आप इस्लाम पे बात किया करें। इस्लाम, अब देखें, 4 शादियों की इजाजत इस्लाम में है। मैं आपको बताती हूँ अगर अपना पर्सनल ओपिनियन, तो मुझे ये नहीं पसंद। नहीं पसंद मुझे ये, क्यों? आई डोंट लाइक दैट। क्यों? ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे अल्लाह पाक का हुक्म है, तो हाँ, मुझे उसको फॉलो करना है। अब इसी तो तरह लेकिन अल्लाह के मैं ये हुक्म को नहीं आप कह रही कि नापसंद मेरे कैसे कर मैंने सकते? आप सुने मेरे हस्बैंड उसको उससे निकाह करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी जिंदगी में हो नहीं क्यों नहीं सकता होगा? क्योंकि उसने, इस्लाम ने इजाजत दिया है। बिल्कुल दिया है, लेकिन जाहिर हाँ, है तो, कुछ चीजें इंसान और माशरे के आपने साथ कहा कर ये सकता बेगैरती है। भी नहीं है। आपने इसमें दो चीजें देखो, एक तो आपने कहा कि इजाजत देता है, दूसरा आपने कहा बेगैरती भी नहीं है। तो अगर बेगैरती नहीं है वो चीज और इजाजत भी दे रहा है तो आपका शौहर कर भी सकता है। मैं आप अगर अल्लाह पाक देखिए, के दिए आपने क्या हुए कहा कि अहकामात अल्लाह को का, देख तो मेरी सही, बात सुने। मैं दोनों का, दोनों एग्जाम्पल को पहले सेट कर देता हूं। देखिए, अगर आप ये कहती ना, अभी आपने बहुत अच्छा कहा कि अल्लाह का जो ये हुक्म है कि आप, एक मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, लेकिन आपको वो हुक्म अल्लाह का पसंद नहीं है। अगर आप इसमें भी ये जवाब देती ना, तो आप मेरे दिल से नहीं उतरती कि ठीक है, नहीं, ये मुझे आपके दिल इस्लाम में का हुक्म है, मुझे आपके दिल में लेकिन नहीं ये रहना। बेगैरती है। मुझे आपके दिल में नहीं रहना। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एक, अब आप हैं क्रिश्चियंस जो होते हैं, आप अगर आप स्लेवरी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी में भी स्लेव्स हैं। आप वो उनकी स्लेव का बाकी कभी लोग में जिक्र नहीं क्या है करते हो। क्या नहीं है, बाकी लोगों में क्या है क्या नहीं है, ये इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता।
मुझे इस बात से अभी फर्क पड़ रहा था, बेगैरती को बेगैरती बोलेगी या नहीं बोलेगी। जैसे उसने कहा 4 शादी की इजाजत देना, ये मुझे पसंद नहीं है। आप 4 शादियों का भी जो गलत से इमेज क्रिएट करते हो, इस्लाम में 4 शादियां अलाउड हैं, लेकिन आपने कंडीशंस पढ़ी हैं। अगर बता दो तुम कंडीशन। चारों में बराबर का मसावी रवैया रख सको तो तुम कर लो, ठीक है। अच्छा, मेरे उनको को एक बात आपने बताओ, फाइनेंशियली, बिना शादी किए एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो इंसाफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? एक इंसान को अपना पता होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतने इस जगह पर इतने क्या दे सिर्फ सकता हूँ, यहाँ इंसाफ पर इतने पैसों दे के सकता हूँ। बुनियाद पे ही हो सकता है? सुने, मैं आगे बात कर रही हूँ, आप मुझे बोलने दें, या तो आप बोल हम्म। रहे हैं। देखें, पैसे उधर भी दिए जा सकते हैं, उधर भी दिए जा सकते हैं। आपकी नेचर है, आपको अपनी नेचर बचपन से पता होगी। मेरी नेचर है, मुझे देखिए, मैं अगर अपनी नेचर की बात करूं, पहली बात, मैं मेल नहीं हूँ, मैं फीमेल हूँ, हम्म। ठीक है। हम्म। बीइंग अ फीमेल, मुझे अपनी नेचर पता है कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसकी 2 से 3 बीवियां होंगी, जबकि इस्लाम में जायज है, ठीक नहीं है। तो आप मैं फिर सेकंड बात, अल्लाह के अगेंस्ट जा रहे। रुको, मैं एक चीज आपके लिए चलाता हूँ, 1 मिनट नहीं, रुको। आप मेरे लिए एक चीज नहीं चलाएं, आप पहले मेरी बात कंप्लीट अच्छा, सुने। एक एक मिनट रुको तो आप मेरी सही। बात सुने, आप मेरी बात सुने। अच्छा, मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ, ठीक है, मैं बुर्का वो नहीं भी बात। पहनती हूँ, सही है। इस्लाम पे है ही नहीं फिर आप। सर पे वो वो आज भी वाला बात। वीडियो मैं बनाना इस्लाम पर हूँ, मैं यार इस्लाम मैंने पर हूँ। स्क्रीन शेयर किया इस्लाम है में, स्टेज। हाँ, इस्लाम में बोलो बोलो। शरई पर्दा नहीं है। इस्लाम में हमारा 2 किस्म का पर्दा है, ठीक है। एक, अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दे दिया, ये हर मुसलमान औरत ने करना है। एक अहकामात ऐसे हैं जो अगर किसी का दिल चाहे तो वो कर ले, ठीक है। नहीं, अब मेरा दिल बताओ चाहेगा, मैं बताओ कर बताओ बताओ, लूंगी। पर्दा जो है वो ऑप्शनल है, इसकी दलील दो जरा। आपको पता है, आप मुसलमान रह चुके हैं, इस्लाम में एक औरत को कितना अपना जिस्म ढांपने का हुक्म है, आप बेहतर जानते हैं। आप मुझे यहाँ बेवकूफ ना बनाएं, आपको बेहतर पता है। सिर्फ उसको हाँ, अपना सतर छुपाने का हुक्म है, और सतर में सिर्फ चेहरा सतर। नहीं आता। अच्छा, मतलब पर्दा करना है या नहीं करना है? बाल आते हैं क्या नहीं आते पर्दा हैं? नहीं, तो बाल तो ऑब्वियसली ना महरम को आप नहीं दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, बाल भी नहीं दिखा सकते तो बच्चा क्या फिर? ऐसी औरतों की बात सुनकर कभी कभी लगता है अल्लाह सही कहता है, औरतें आधी अक्ल वाली होती हैं, इतनी जाहिलाना बातें कर रही है, जबकि ये पढ़ी लिखी औरत है, कोई गवार नहीं है। सतर सतर होता है, देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। सतर तो भाई आपका मेरे जो है वो तो बहुत है, प्राइवेट पार्ट जो है वो ऊपर और नीचे है ना। फिंगर तक नहीं ले। जी, मैंने आपसे कहा है कि जो फुल स्लीव्स होती हैं, आपने हम्म। हाफ स्लीव्स आप नहीं पहन सकते, क्योंकि सतर में कोहनियां आती हैं, आपको वहां तक पर्दा हम्म। करना है। लेकिन आपको हम्म। जरूरी नहीं है आप अपने फिंगर्स भी छुपा लो, आप ग्लव्स पहन लो, आप सॉक्स पहन लो, इस्लाम तो नहीं हम्म। कह रहा। हम्म। आप जो बुर्के की और शरई पर्दे की जो नहीं, शरीयत मैं में है, बुरके की बात ही नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा बुरका कंपलसरी है। क्या मैंने बुरके की बात किया? आपके यहाँ पर शो किया जाता है कि ब्लैक टेंट औरतों पर इम्पोज किया गया है। ये है ना इस्लाम तो आपके नहीं कह सामने, रहा, ब्लैक इस्लाम में टेंट तो में है, देखो। ये देखो, ये ब्लैक टेंट वाली ये क्या कह रही है, देखो सुनो। ये देखो, ब्लैक टेंट वाली क्या कह रही है, सुनो। कोई लड़की अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूँ, आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी नहीं कर और ये देखो, ब्लैक टेंट वाली जो है वो हाथ में ग्लव्स भी पहनी हुई है, ये देखो, दिख रहा है? लेकिन वो उनकी ऑप्शनल है। अच्छा आप अगर सुनो तो सही, सब्जेक्ट ये क्या सिलेक्ट कह करते रही है। थे, अच्छा सुनो तो सही है। तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दी है। और मुसलमान लड़की की ये शर्त कुरान की खिलाफ जा रही है। किस हद तक कि अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 9 में कहा, 7 से 9 में कहा कि ये लोग यानी चंद मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह की किताब यानी किताब के अहकामात में से चंद चीजों को नापसंद करते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। यही कहा था ना, इनको नापसंद है। ये कह रही है कि चंद मुसलमान इसको, अल्लाह के कानून को नापसंद करते हैं। आगे देखते हैं। तो अल्लाह उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। उफ उफ उफ। यहाँ तक अल्लाह ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 की आयत नंबर 25 और 26 आप पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह ने नाजिल किया उसको नापसंद करते हैं और गैर मुसलमानों से मिलकर कहते हैं कि इस मसले में तो हम तुम्हारे साथ हैं, हमको भी ये इस्लाम की चीज नहीं पसंद। वाह वाह वाह, सारी नहीं किया बर्बाद, क्योंकि इन्होंने अभी यहाँ लाइव में कहा कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। 4 अपने शादी बात के, को मेरा समझा शौहर नहीं 4 शादी करे जी। आप यहाँ पर अपना काम करने बैठे हैं, या आप मेरी नेकियां बर्बाद करके मुझे दोज़ख में भेजने के लिए बैठे हो? आप हो बता दो। गई तुम्हारी इफ नेकियां बर्बाद। मैं बहुत पक्की मुसलमान हूँ, मैं दोज़ख हाँ। में नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं जाऊंगी, ठीक है, अगर मैं जाऊंगी इन हाँ। केस, तो मैं वापस आ जाऊंगी जन्नत में। तो देखा दोस्तों, यही असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।